ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा इंतजार किया तो जरूरी कार्य आ गया था, इसलिए 10-15 मिनट आपको इंतजार करना पड़ा। हमारा विषय चल रहा है देही अभिमानी कैसे बने। पहले आप अपना अनुभव बताइए, क्या अनुभव किया कल से अभी तक, अपना अपना अनुभव बताएं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल ना करें तब तक ज्ञान सुनने का ज़्यादा लाभ नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिकल अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिकल करने पर, जो भी बाबा ने कहा। एक मिनट। सभी अपना अनुभव बताएंगे। अभी आवाज ठीक है? क्या किया कल से अभी तक? कल से अभी तक क्या किया? ओके, वेरी नाइस। हल्कापन फील हो रहा है। देखिए, देही अभिमानी स्थिति के रिजल्ट देखिएगा। हल्कापन फील हो रहा है। सारा दिन आनंद में गया, शब्दातीत स्थिति रही। जब अब निश्चित हो ही गया है, हमने देवता बनने की डगर पर पांव रख ही लिया है, तो फिर देवता बनने में देरी क्यों? गुण धारण करने में देरी क्यों? ये भी हमारी सूक्ष्म कमजोरी होती है। एक डीप सीक्रेट बट वेरी इजी हम आपको बताते हैं। हमारा पुरुषार्थ डिले क्यों होता है? पुरुषार्थ डिले होने का कारण ये है कि जाने अनजाने में
जाने अनजाने में, क्योंकि हमें हर किसी को साइकोलॉजी का इतना बड़ा ज्ञान तो नहीं होता। हम सभी सीखते हैं अपने चारों तरफ के माहौल से, सोचना, निर्णय करना, विचार करना, ये सब अपने चारों तरफ के माहौल से ही सीखते हैं। तो जाने अनजाने में हमने एक चीज़ सीख ली कि परिवर्तन, इसको समझिएगा, अगर ये ठीक कर लिया तो पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा आपका। जाने अनजाने में हमारे अंदर ये बात बैठी हुई है, एक दिन में थोड़ी बदलता है, धीरे धीरे होगा ना। अब ये जो सोच है धीरे धीरे होगा ना, अभी तो शुरू किया है ना, हो जाएगा पर धीरे धीरे होगा ना। तो ये जो थॉट है जो मन में चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट की इंटेंसिटी के हिसाब से ही शक्तियां रिलीज करता है। कॉन्शियस माइंड की हर बात को वो ऑर्डर के रूप में लेता है, क्योंकि अंतर्मन इनोसेंट होता है। जैसे बाबा देवताओं को कहते हैं रॉयल बुद्धू, क्योंकि उनमें अक्ल नहीं होती है, वहां अक्ल चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए उनको रॉयल बुद्धू कहा गया। तो अभी वर्तमान में क्या हुआ, जब से बुद्धि चलने लगी द्वापर के बाद से, और अब धीरे 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 अब देखो दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो अब बुद्धि, जैसे राजाओं को मंत्री कंट्रोल करते थे, कई राजाओं की नैया मंत्रियों ने डुबो दी, विलासी मंत्रियों ने डुबो दी। तो ऐसे ही ये जो मंत्री है, मंत्रणा देने वाली बुद्धि जो है, दिमाग जो है, जो हम सोच रहे हैं, कॉन्शियस जो सोच रहे हैं, वो आपका अंतर्मन इनोसेंट बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। तो देवता हमें सतयुग में नहीं बनना है मीठे भाई बहनों। सतयुग में तो ये वस्त्र चेंज होगा, देवता तो हमें अभी बनना है, और हम बोल रहे हैं बनना है। जिन्होंने बनना था वो बन गए हैं, बनकर आगे की यात्रा पर भी चले गए हैं, और हम अभी इसी सीढ़ी पर हैं कि बनना है। तो पहले तो ये थॉट सिस्टम में चेंज लाना है कि धीरे धीरे नहीं, ये थॉट रिमूव कर दो, धीरे धीरे नहीं। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी इंप्रूवमेंट की है, वो धीरे धीरे में विश्वास नहीं करती है। जो पहले कई महीनों में काम होते थे, जैसे बैलगाड़ी में चलते थे, बसेस में चलते थे, स्लो रनिंग बसेस थी, लेकिन अभी वही काम हवाई जहाज में देखो कितना जल्दी हो जाता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन में कितनी फास्ट स्पीड हुई है। तो जैसे साइंस ने तीव्र गति की उन्नति की है, पुरुषार्थ के मार्ग पर भी तीव्र जाने के तरीके हैं। अब हमें देही अभिमानी तीव्र बनना है, तो उस पर हमें चिंतन करना है कि देही अभिमानी तीव्र कैसे बने।
यही हमारा विषय चल रहा है। कल थोड़ा सा अटेंशन रखा तो देखिए कितनों के अनुभव चेंज हो गए एक दिन में। अगर ये अटेंशन ना दिलवाएं, भले बाबा रोज बोल रहे हैं, पर बाबा की बात को हम उतने अटेंशन से नहीं लेते, और अगर अटेंशन से लें तो चेंज होता है, एक दिन में भी वो चेंज होता है जो वर्षों में नहीं हुआ। दिल से, प्यार से, विश्वास से संकल्प रचोगे तो जो वर्षों में क्रोध नहीं छूटा, एक दिन में छूट सकता है वो। हमने कई संस्कारों पर ऐसे कार्य किया है और वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में छूटे हैं। कई संस्कार ऐसे छूटे हैं, वो अनुभव भी सुनाएंगे आपको बाद में। लेकिन मेरे अंदर बहुत लंबे समय से ये बिलीव सिस्टम था कि सालों में होने वाला काम एक दिन में भी हो सकता है। जैसे लौकिक पढ़ाई में देखेंगे आप, सारा साल में जो पढ़ाई नहीं होती वो लास्ट के महीने में हो जाती है, जो लास्ट के महीने में नहीं होती वो लास्ट के 2-3 दिन में हो जाती है, जो 2-3 दिन में नहीं होती, लास्ट रिवीजन जो होता है पढ़ाई का वो केवल कुछ घंटों में हो जाता है, क्योंकि मन को बोल दिया जाता है कि एग्जाम नजदीक है बस, तो उसी गति से फिर मन कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बाबा की मुरलियों में ये कैसे आता है, बाबा कहते हैं गे गे नहीं करना है, करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ये गे गे नहीं करना है। ये गे गे भी नेगेटिव है, बाबा ने कहा। गे गे धीरे चलने की निशानी है, अलबेलापन है। मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे बनना ही है। ये संकल्प फास्ट है, इससे भी फास्ट है संकल्प, बट ज्यादातर को इस लेवल पर पहुंच जाना चाहिए। हर एक धारणा पर, जो भी आपकी अटकी हुई है धारणाएं, बातें, संस्कार, मुझे करना ही है, मुझे आज ही करना है, अगर ये बोल सको तो बधाई हो, बहुत जल्दी काम होंगे। भले आज ना हो लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे, इस संकल्प से कि करूँगा, हो जाएगा, बाबा है ना। दूसरा थॉट है मुझे करना ही है, बाबा ने बोला है। तीसरा थॉट है कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी से जल्दी करना है, आज ही करना है। तीनों थॉट्स का अलग अलग रिजल्ट है, और आप समझ रहे हैं सुन करके थॉट को कि किस थॉट के रिजल्ट बेस्ट आएंगे। ठीक है, बस ये थॉट सिस्टम एक तो सीख लीजिए। अब आते हैं देही अभिमानी स्थिति। ये जुड़ा हुआ है ये थॉट जो बताया, क्योंकि जितना जल्दी देवता बनने का संकल्प रचेंगे, जो देवत्व के गुण आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड हैं, वो बाहर से कहीं से नहीं आने हैं। बाहर की ऊर्जा से ट्रिगर होते हैं वो, बाबा की ऊर्जा से, लेकिन हैं तो आत्मा के अंदर ही। बाबा ने कहा 5000 वर्ष के संस्कार आत्मा में रिकॉर्डेड हैं, पूरा पार्ट रिकॉर्डेड है। बस स्मृतियों से वो ट्रिगर हो जाता है, जागृत हो जाता है। स्मृति जितनी ज्यादा करेंगे, दिल से करेंगे, पावरफुल करेंगे, जितनी ज्यादा दिल से पावरफुल समझकर
जितनी करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अभी समझा रहे हैं। कल बताया मन की गति को धीरे करो। अगर देही अभिमानी स्थिति को अनुभव करना है, कर्म करते भी अगर इस स्मृति को मेंटेन रखना है, तो मन की गति को धीमे करो। चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, आंखों ने कुछ देखा, उसके पीछे भाग लिया मन। कानों ने कुछ सुना, उसके पीछे मन भाग लिया। अगर ये आदत है तो वक्त लग जाएगा, क्योंकि दिखने और सुनने वाली बातें तो हर घड़ी चारों तरफ हो रही, हर पल सीन बदल रहे, तो फिर तो मन उसी के पीछे भागता रहेगा, मस्तक में आ ही नहीं पाएगा, जो द्वापर से हुआ। लेकिन हमें मस्तक में बैठना है, फिर कर्म करने के लिए चेतना को प्रवाहित करना है। कछुए की तरह कर्म किया, फिर मस्तक में बैठ जाना है, फिर कर्म किया, फिर मस्तक में बैठ जाना है। और फिर साथ साथ ये अभ्यास कि मस्तक में बैठी हुई मैं आत्मा कर्म करा रही हूं। अभी भी सुन रहे हो, बाबा मुरली में बीच बीच में याद कराते थे, बच्चे देही अभिमानी होकर सुन रहे हो। यानी बाबा ये इंडिकेशन देते थे कि बच्चे, मैं आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, उसके अंदर शिव बाबा आया है, वो इस मुख से बोल रहा है, तुम आत्माओं को समझा रहा है। क्या तुम इस चेतना में बैठे हो कि हम आत्माएं ज्ञान ले रही? क्या इस चेतना में बैठे हो कि हम आत्माएं बात कर रही हैं? एक वाणी में बाबा ने कहा, रूह देख रही, रूह को देख रही, रूहें ही चल रही, रूहें ही बात कर रही, सुप्रीम रूह से जुड़ रही। ऐसा महसूस होना चाहिए। ये रूह यानी आत्माओं का संसार है, देह का भान भूलता चला जाए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। भले ही साधन ये लिया है, साधन भले ये लिया है, लेकिन हूं तो मैं आत्मा। तो साधन की चेतना नहीं, मैं कौन हूं उसकी चेतना करनी है। तो जब आत्मा समझ के पार्ट प्ले करेंगे, तो फिर दूसरों को भी आत्मा देखेंगे कि वो आत्मा कहाँ से आई, परम धाम से, लेकिन वो किस किस रूट से होती हुई आज आपके साथ है। चाहे वो पति के रूप में रोल प्ले कर रही, पर वो सोल है, बच्चे के रूप में रोल प्ले कर रही, पर वो सोल है, और वो आपने नहीं बुलाई है, ये आपकी चॉइस से नहीं आई है, ये कर्मों के बंधन के हिसाब से आई है, और जैसे ही वो बंधन पूरा होगा वो जाने वाली है। ज्ञान ये कहता है। लेकिन जब ज्ञान के साथ अज्ञान मिक्स करते हैं, हम डिसाइड करने लग जाते हैं कि अभी ये ना जाए, अभी ये और रहे, अभी ये मेरे साथ ऐसा करे, इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो वो जो कामनाएं, इच्छाएं पैदा हो गई, वो बांध देती है, गति को स्लो कर देती है, देह भान में ले आती है। तो इसलिए मैं आत्मा हूं, धीरे सोचने की आदत डालनी है, धैर्य से सोचना, धैर्य से बोलना, धैर्य से ही सुनना, धैर्य से ही रिस्पॉन्ड करना। ये किया होगा कईयों ने कल अभ्यास, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। हमने अभी इसका इतना अभ्यास किया, कोई भी कुछ बोलेगा, कोई भी कुछ कहेगा, कोई बात आएगी, कोई सुनाता है, कुछ दिखता है, चाहे दिखता है चाहे सुनाता है, कोई सुनता है। मैं पहले, जैसे आज बाबा ने कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो,
तो एकदम पहले दिल को रोकना है, दिमाग को रोकना है। कुछ भी आ रहा है, आंखों के जरिए आता है या कान के जरिए आता है, ज्यादातर कुछ भी आता है, पहले इन दोनों को सेल्फ कंट्रोल में लीजिए, आने दीजिए। सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे तो सेकंड में डिसाइड कर पाओगे कि ये गलत आ रहा कि ठीक आ रहा, ये लेना या नहीं लेना, सेकंड में पता लग जाएगा। और जैसे ही सेकंड में पता लगा, अगले सेकंड आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि आप राजा बनकर बैठे हो। आप आदेश करोगे, जैसे राजा के दरबार में कोई दौड़ के घुसने लगे तो क्या होता है, जो दरबान होते हैं राजा तक पहुंचने से पहले ही उसको बाहर कर देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी शक्तियां दरबान हैं, हमारी शक्तियां दरबान हैं। आप केवल सिंहासन पर बैठे रहें, बाहर से आने वाली हर बात को, जो आत्मा को सिंहासन से डगमगा सकती है, उसको बाहर से ही दूर कर देंगी वो। ओके? 1 मिनट मस्तक के बीच में बैठेंगे। 1 मिनट बैठ जाएं सभी मस्तक के बीच में। 1 मिनट अभ्यास करें, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं, राजा बनकर बैठ जाएं, देही अभिमानी होकर बैठ जाएं। राजा सिंहासन पर बैठा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जैसे अभी अटेंशन रखने से सब कुछ रुक जाता है, सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है। तो ये अटेंशन चलते फिरते उठते बैठते धीरे धीरे बढ़ाना है, फिर रिलैक्स करना है मन को, फिर बढ़ाना है, फिर रिलैक्स करना है। तो बीच बीच में ऐसे 5-5 मिनट 7-7 मिनट का अभ्यास अटेंशन से राजा बनकर। जैसे आप चल रहे हो, बेशक कोई आसपास नहीं है, तो भी आप चलते हुए मैं राजा मस्तक के बीच में, तो आप चल के देख सकते हैं, राजा की तरह चल के देखिए, फील कीजिए मैं राजा हूं, ये कर्मेंद्रियां मेरी दास दासियां हैं, मैं राजा हूं। तो आपको चेतना आएगी। जब भी मैं शब्द आए, मैं शब्द आते ही यहां जाना चाहिए ध्यान। ये अंडरलाइन करेंगे, ये नोट करेंगे। मैं शब्द जितनी बार भी आता है भाषा में, मैं शब्द जितनी बार भी आता है भाषा में, यहां जाना है। ये छोटे छोटे जो हैं मुरलियों से निकले हुए पॉइंट्स हैं, पर उसको अभ्यास करना है। जब भी मैं बोलूंगी तो मैं यहां पहुंचूंगी। जब भी मेरा बोलूंगी तो वहां पहुंचूंगी। मैं बोलूंगी तो यहां पहुंचूंगी, मेरा बोलूंगी तो वहां पहुंचूंगी।
भले ही फिर मेरा के साथ कोई वस्तु कोई व्यक्ति जुड़ा है, वहां पहुंच गई तो फिर जो भी व्यक्ति वस्तु है, फिर भले उसको बोल रहे हो ये मेरा घर है, बोल ये रहे हो, लेकिन अंदर से पहुंचे कहाँ हो, बाबा के पास, तो ये हो जाएगा ये तेरा घर है। भले मुंह से बोल रहे हो मेरा। जैसे कोई किराएदार होता है तो वो जब किसी मकान को बोलेगा ये मेरा घर है, नहीं, उसको क्या याद आएगा, उसको मकान मालिक याद आएगा कि मेरा नहीं है, पर रह रहा हूं इसलिए मेरा कह भी सकते हैं उसको, पर ओरिजिनली वो उसका है। तो ये सोल कॉन्शियस के बड़े सूक्ष्म पॉइंट हैं जो निरंतर ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अपने घर में सोल कॉन्शियस के कुछ चित्र लगाइए जो कल हमने आपको दिखाए थे। बाबा की मुरली में आता है, लक्ष्मी नारायण देही अभिमानी स्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो 5 फुट या 5.5 फुट, ज्यादा बड़ा भी ना हो, 6-7 फुट का भी ना, 8 का भी नहीं, 5 या 5.5 फुट आम एक एवरेज हाइट हमारी होती है। इतनी हाइट के लक्ष्मी नारायण, छोटे वाली फोटो नहीं, 5.5 फुट की हाइट के लक्ष्मी नारायण का तस्वीर घर में लगाइए और बार बार उसके पास बाबा कहते खड़े हो जाइए, खुशी महसूस कीजिए कि मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाली हूं। जिन्हें लक्ष्मी नारायण के नजदीक जाना है उन्हें अभ्यास के द्वारा, किसी किसी को नेचुरल होगी, जल्दी होगी, उसका पिछले जन्मों में पुरुषार्थ हो चुका है या इस जन्म में मेहनत कर चुके हैं, तो लक्ष्मी नारायण का तस्वीर देखकर बड़ी खुशी होती है। जैसे बाबा बहुत खुश होते थे, मैं नारायण बनने वाला हूं, अपार खुशी होती थी, मैं विष्णु कृष्ण बनने वाला हूं। लेकिन हम क्या देखते ज्यादातर, पहले हमारे भीतर भी यही था, अभी चेंज हुआ है अभ्यास से, भाई लक्ष्मी नारायण लगे हैं साइड में, ठीक है, लगे हैं तो लगे हैं दीवार पर, हम साइड से निकल जाते हैं, देखते भी नहीं थे उनकी तरफ। हाँ, लेकिन जब बाबा मुरली में कहता था, जब मुरली में बाबा कहता था तो हाँ, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। आप ये बताइए, जिस लक्ष्य को आप देखते ही नहीं हो वो बन कैसे जाएंगे? मैंने खुद से पूछा। जिस लक्ष्य को दिन में बार बार देखे ही नहीं, अब दुनिया में जिसे डॉक्टर बनना होता है तो सोचो वो बच्चा कितनी बार सोचता है दिन में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कितनी बार सोचता है अपने लक्ष्य, मुझे पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है। बहुत सोचता है, चित्र बना लेता है अंदर। तो हमें देही अभिमानी स्थिति का चित्र छाप लेना है अंदर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप जो है वो अंदर छाप लेना है। इससे क्या होगा, चित्र से चरित्र बनता है। जो चित्र आप अपने भीतर छाप लेते हो, कहीं उन्हें बनाया हुआ है, घर में लिख रहे हैं, कहीं कहते कहाँ से मिलेगा, ये आपको लोहार.com पर चित्र अवेलेबल हैं, और आप अपने प्रिंटर के पास जाइए जो फ्लैक्स बनाते हैं, वहाँ से प्रिंट हो जाएगा, 100, 200, 300 रुपये में प्रिंट हो जाएगा। ये काम जरूरी करना अगर सही में गंभीर पुरुषार्थी हो, लक्ष्मी नारायण बनने वाले, वरना हो ही नहीं सकता। देखो फिर उदाहरण देते हैं, जिसको हीरो बनना होता है वो समझता है मैं हीरो बनूंगा, उसके कमरे में क्या लगा होगा सोचो जरा। अपने जिसे डांसर बनना है, सोचो उसके कमरे में फोटो क्या लगी होंगी।
ठीक है। तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इन जनरल अच्छी फोटो लगी होंगी, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण की ही फोटो हमको लगानी है और कृष्ण की फोटो लगानी है, क्योंकि विष्णु बनेंगे तभी उसके बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ है ये, और बाबा ने किया है ये। हम अपने तरीके से नहीं बता रहे हैं, ये बाबा ने किया। बाबा तो जेब में भी रखता था और बार बार देखता था, लेकिन इस पुरुषार्थ के साइकोलॉजिकल पॉइंट को ना समझने के कारण फिर लोग इस पर अभ्यास नहीं करते हैं और उससे मेहनत बहुत हो जाती है। लेकिन इसको देखने से मेहनत बहुत कम हो जाएगी। चलिए 2-3 मिनट आपको अभ्यास कराते हैं। नारायण जी को ले आइए अपने अंदर। चलो, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम भी हो रहा है, बैठिए। देखिए, अपने आदि स्वरूप को देखिए। ये संपूर्ण देही अभिमानी स्वरूप है आपका। नयन देखिए, मुख, भाव, वृत्ति, दृष्टि, ध्यान से देखिए। अपने वर्तमान स्वरूप से मैच कीजिए और कितना अंतर है चेक कीजिए। और उस अंतर के हिसाब से लक्ष्य लीजिए कि अभी मुझे कितनी मेहनत और करनी है, कितनी मेहनत अभी और करनी है। और पीछे देखिए, वो महल मिलने वाला है। 21 जन्मों की बादशाही मिलने वाली है। 25 वर्ष पढ़कर भी इस जिंदगी में ये गारंटी नहीं होती कि नौकरी मिलेगी या नहीं, मिलेगी तो कमाई होगी या नहीं, कमाई होगी तो ज़रूरतें पूरी होंगी या नहीं, अगर होंगी तो कितने दिन चलेंगी, कोई गारंटी नहीं। अगर मानो 25 वर्ष मिलते हैं, तुम इस स्वरूप का अभ्यास कर लोगे तो आने वाले 5,000 वर्ष हयातमन संगम के अंतिम दिनों के इस पुरुषार्थ से 5,000 वर्ष का भाग्य लिख रहे हो तुम। 5,000 वर्ष सुधर जाएंगे तुम्हारे। संगम की एक एक घड़ी कीमती है। ध्यान से देखो इस स्वरूप को। देखने से ही बनते हैं हम। छाप लो ये चित्र।
मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। दिल पे हाथ रख कर पूछो, बाबा ने कहा। बच्चे दिल पे हाथ रख के पूछो, इनके जैसे मीठे बने हैं क्या? क्या दृष्टि इनके जैसी पावन बन गई? क्या इनके जैसा भोलापन, इनके जैसी पवित्रता, चमक आ गई क्या? पूछो अपने अंतर मन से, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अपना स्वरूप देखकर? बात करो अपने अंतर मन से, टेस्ट दिला दो अंतर मन को, बार बार देखने की आदत डालो। प्रतिज्ञा करो, रोज देखूंगी। ज्ञान सुनना, लिखना, मेहनत करना, उस सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा इस अभ्यास से। केवल देखते रहना, आंखों में बसा लेना, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। आपके अंतर मन की शक्तियां जाग जाएंगी। वो शक्तियां अपने आप तुम्हारे भीतर सोए हुए देवता को जगाएंगी। जी, ये 2-3 मिनट का अभ्यास कैसा लगा बताएंगे? कैसा लगा अगर दिल से किया, या सुनने में भी कैसा लगा? अगर अभ्यास नहीं भी किया तो भी बताइए कैसा लगा। भले ही पुराने शरीर उनके जैसे नहीं हो सकते, पर मन में तो चित्र बन सकते हैं ना। कुछ तो उनका रूप ला सकते हैं ना हम अपने वाणी में, अपने मस्तक में। कैसा लगा? देही अभिमानी बनने के सरल पुरुषार्थ हैं ये जो मुरलियों में बताए गए हैं। बहुत आसान है। बताइए, देखना मुश्किल कहाँ है? अच्छा, ये जो स्वरूप बिगड़े हैं हमारे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के, ये भी तो देख देख के ही तो बिगड़े हैं। गुस्सा करने वाले को देखा, मम्मी को, पापा को, संबंधियों को, हम भी गुस्सा करना सीख गए। चुगली करने वालों को चुगली करते देखा, हमने भी वैसी शक्लें बनानी शुरू कर दी।
पैदा तो नहीं हुए थे ऐसे, पैदा तो फिर भी इनके जैसे ही हुए थे, पैदा तो फिर भी इनके जैसे ही हुए थे। चेहरे फिर भी मिलते थे, थोड़े तो मिलते ही थे, ऐसे रंग नहीं मिलते होंगे, भाव तो मिलते थे। जब इस जन्म में भी पैदा हुए थे तो भी ऐसे पवित्र भाव थे, चाहे वो 2-4 महीने के लिए रहे। जैसे ही दुनिया को देखा बिगड़ गए सारे हाल। अब जब तक देखते रहोगे दुनिया को, चेहरे बिगड़े ही रहेंगे। बाबा कहते देहधारियों को मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो। नहीं देखना मुझे किसी को, देखते हुए भी ना देखो, बाबा कहते। सड़क पे जाते हुए हर गाड़ी को ध्यान से देखते क्या? निकल जाती हैं गाड़ियां, देह की गाड़ियां घूम रही चारों तरफ। मुझे क्या देखना कौन गोरा कौन काला, कौन ऊंचा कौन लंबा, कौन पतला कौन मोटा? क्या देखना मुझे कौन अच्छा कौन बुरा? मुझे देखने के लिए इतना सुंदर चित्र मिला है। अब सोचो जरा, जो इसको देखेगा बार बार वो क्या बनेगा, और जो विकारियों को देखेगा, विकारियों की बात करेगा, उसको क्या मिलेगा? सोच लीजिए। चाहे फिर ज्ञानी है या अज्ञानी है, कहीं ज्ञानी ज्ञानियों की बातें करने में बिजी है। संस्कार वही है, बस बंदे चेंज हो गए। संस्कार वही है जो भक्ति में था, जो पहले था लौकिक में, ईर्ष्या द्वेष का। बस फील्ड बदल गया है, लौकिक से अलौकिक हो गया है। कल का पाठ था मन की गति को धीरे करो। और अगर इस चित्र को बार बार देखेंगे विधि से, वैसे भी तो मेहनत कर रहे हो, इतनी क्लासें सुनते हैं हेडफोन लगा लगा कर, इतनी मेहनत करते हैं। अरे ये सरल सा काम कर लो और कीजिए, 1 हफ्ते का लक्ष्य लेके देखो क्या चेंज आता है। कभी गुस्सा भी आवे तो इनके सामने चले जाना, वो जो फोटो लगी है, खड़े रहना, चाहे अंदर तूफान चले, खड़े रहना थोड़ी सी देर और ये बोलना मुझे तो ऐसा बनना है। जबरदस्ती भी बोलना, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में गुस्सा खत्म। और सच्चे होंगे तो 30 सेकंड में खत्म। अगर और सच्चे होंगे तो गुस्सा आते ही खत्म। अगर और सच्चे होंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि छपा हुआ है अंदर। गुस्सा करने से पहले फोटो आ जाएगा, मुझे तो देवता बनना है, मेरे बाबा ने मुझे बोला है देवता बनना है, मुझे किसी के साथ कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, मुझे देवता बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे देवता बनना है। गुस्सा कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा गुस्सा? आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? हे मीठी आत्माएं, वैसे ही मुश्किल बनाया हुआ है हमने पुरुषार्थ को, वैसे ही मुश्किल बनाया हुआ है। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है। मोहब्बत सीख लो, मेहनत खत्म हो जाएगी। मोहब्बत करो कृष्ण से, मोहब्बत करो लक्ष्मी नारायण से, मोहब्बत करो बिंदु रूप से, मोहब्बत करो अव्यक्त बाबा से, फरिश्ता से, मोहब्बत, मेहनत खत्म। हमें मोहब्बत है दूसरों की बातों से, इसलिए चाहे नफरत को भी मोहब्बत कहा जाता है। जिसको देखने का दिल करे वो ही लगाव है। नफरत भी लगाव है, किसी की कमी से मोहब्बत है। कौन क्या कर रहा है इससे मोहब्बत है। किसी को बच्चे से मोहब्बत है, उसी के बारे में सोचेंगे। किसी को पोते से मोहब्बत है, उसी के बारे में, इसके नाम एफडी कर दें, इसको ये बना दें, इनके लिए इतना छोड़ जाएं, इनके लिए क्या कर दें, क्या ना कर दें। मोहब्बत है। मोहब्बत है वस्तुओं से, प्लॉट प्रॉपर्टी से। मोहब्बत है।
लक्ष्य से मोहब्बत करो। रोज हाथ उठा रहे हम लोग लक्ष्मी नारायण बनेंगे, रोज बाबा कह रहे शक्ल देखो, रोज कह रहे शक्ल देखो। कभी गीत बजा के कहते मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कभी फिर एग्जाम्पल दे के कहते हैं लक्ष्मी जी को वरने लायक बने हैं। हाँ जी, इसका जवाब दीजिए। आज की डेट पर क्या आपका पुरुषार्थ ऐसा है कि आज अगर आपका स्वयंवर किया जाए, चेकिंग की विधि बता रहे हैं हम आपको, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा इससे। आज अगर आपका स्वयंवर किया जाए, क्या लक्ष्मी जी को माला डालने लायक हो गए जो नारायण बनना चाहते हैं, जो लक्ष्मी बनना चाहते हैं? क्या नारायण जी को माला डालने लायक हो गए, बराबर के होंगे तो हाँ करना, धोखा नहीं चलेगा। डाल ही नहीं सकते हैं, डाल ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता ड्रामा में ऐसा। पर सच्ची चेकिंग करेंगे तो सुधार हो जाएगा। नहीं तो माला लेके खड़े रहे, वो उसमें भी लक्ष्मी जी के स्वयंवर में कितने थे जो माला लेके खड़े रहे, इंतजार करते रहे लक्ष्मी जी मुझे डालेगी। पुरुषार्थ करना है, अभी बनना है, जल्दी बनना है। बधाई हो आपको, सच्ची चेकिंग के लिए बधाई हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये चेकिंग बहुत ज़रूरी है। ये चेकिंग अगर गलत करोगे तो रेत के ढेर पर बिल्डिंग बनाएंगे। सभी अच्छी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति में दिखते नहीं ना, कोई नहीं दिखते नहीं है। बनना ही है तो फ्यूचर हो गया। 80% किसने पूछा आपसे? यस और नो पूछा है। 80% नहीं, टाइम तो 95% से ज़्यादा निकल गया। अभी परसेंटेज नहीं पूछी है, ये भी कवर किया जा रहा है। आज की डेट पे पूछा था कितने बने। अब क्या करना पड़ेगा? अगर अंदर से बात छू रही दिल को, अंदर से कुछ करने की उमंग आ रही, देही अभिमानी बनने की उमंग आ रही, तो राइट नाउ प्रतिज्ञा करो। अभी प्रतिज्ञा करो, जो गुण लक्ष्मी नारायण में है वही गुण धारण करूंगी। गुस्सा नहीं तो नहीं, प्रश्न नहीं पूछना, प्रश्न नहीं पूछो। बच्चे ये करते हैं, बच्ची वो करती है, तुम डिसाइड कर लो। मुख में मुलहरा डाल लो, बाबा कहते चुप हो जाओ। आपको चुप होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको दिल लगाने से कोई रोक नहीं सकता। बोल सकते हैं वो, हिला सकते हैं आपको हिलाने का प्रयास कर सकते हैं, पर हिलोगे तो दोष तुम्हारा है। तुमने भगवान को क्यों नहीं पकड़ पाया? 5 साल के ध्रुव भगत को नहीं हिला पाए, सारे विष्णु जी के सारे जो भी दूत आए, कोई नहीं हिला पाया उसको। बोले जब तक विष्णु जी आएंगे नहीं, मैं गोद में बैठूंगा नहीं, तब तक हिलूंगा नहीं, न खाऊंगा न पीऊंगा। दृढ़ता। 6-7 साल का प्रहलाद भगत, विश्वास था अग्नि को भी अगर मैं गले लगा लूं तो मेरा पिता बचा लेगा, पहाड़ से भी छलांग लगा दूं मेरा पिता हरि बचा लेंगे। सांप, नाग, शेर, चीतों के बीच में भी छोड़ दें, मेरा पिता बचा लेगा। ये तुम्हारा ही तो एग्जाम्पल है। दृढ़ संकल्प नहीं रचते हैं, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम बच्चे नहीं हैं, उनको दोष मत दीजिए, वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक चलेंगे।
जिसने राम का पार्ट प्ले करना उसने राम का डिसाइड करना, रावण ने रावण का ही प्ले करना। जिन्होंने विकारों का मार्ग चुना है वो इस ड्रामा में एक्यूरेट मार्ग पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारी परीक्षा लेने वाला कोई ना हो, बिना परीक्षाओं के लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो, बिना परीक्षाओं के कौन आईएएस अफसर बना है? हो ही नहीं सकता है। कारण छोड़ दो, बस बनूंगी, बनना ही है। कोई रोक नहीं सकता, कोई गुस्सा दिला नहीं सकता, कोई मेरी खुशी गायब कर नहीं सकता, कोई मेरे आनंद को मिटा नहीं सकता, कोई मुझे बाबा से जुदा कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मेरा प्यार बाबा से। हाँ, दूसरों से प्यार होगा तो कर देंगे, पक्का कर देंगे, क्योंकि प्यार दूसरों से है। प्यार तो अधिकार मांगता है, खींच लेंगे अधिकार में। मम्मी, पापा, दद्दू, चच्चू, मामू, काका, खींच लेते हैं बोल बोल करके। मोहब्बत है उनसे। हे अर्जुन, केवल मेरे अर्थ कर्म कर। लिखते हैं बहाने देखिएगा भी, मुझे क्षमा कीजिएगा, बीमारी है मुझे सच बोलने की। फिर भी आपको खराब लगे, डस्टबिन में डाल दीजिएगा, क्षमा मैंने पहले ही मांग ली है। शांत रहने नहीं देते, लिख रहे हैं कोई। ये तुम्हारा मन है जो शांत नहीं रहने देता। दूसरे को दोष मत दीजिए, दूसरे को दोष मत दीजिए, ये केवल तुम्हारा मन है। दूसरे कोशिश करेंगे। जिस दिन किसी चीज़ के लिए नाराज होकर मुंह चढ़ाते हो, जो ज़्यादातर होता है, जिस दिन हम कोई वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी और काम के लिए जब नाराज हो जाते हैं, वही सारे घर वाले कोशिश कर लेते हैं हमारा वो चढ़ा हुआ मुंह उतार नहीं पाते। सभी ने अनुभव किया होगा कभी ना कभी, ये नहीं उतार पाते। छोटे से बच्चे का भी मुंह नहीं उतार पाते। अगर उसने ठान लिया मुझे ये चीज़ चाहिए तो नहीं बोलेगा किसी से। दूसरों को दोष मत दीजिए, ठान लीजिए कि मुझे शांत रहना है। फिर ये नहीं बोला है कि बोलना नहीं है, हम अति में चले जाते हैं। बोलना नहीं है, नहीं, समय पर बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए, ऐसा थोड़ी है। ये तो हम आपको अभी गंभीरता से क्लास कराते हैं। आप कभी फ़ोन करके देखो तपोवन वालों को, हम आपस में बहुत हल्के रहते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटे आपके साथ मिलना है तो थोड़ा सूक्ष्म बातें करनी है। कोई नहीं रोक सकता आपको, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? आपकी प्रतिज्ञा के सामने सब ढीले हो जाएंगे। फिर समय पर आपके अंदर बैलेंस आ जाएगा। समय पर मुस्कुराए, कार्य किया, फिर अंतर्मुखी। बाबा कहते बाहर मुक्ता और अंतर्मुक्ता का बैलेंस। बाहर गए, मुस्कुराए, बात की, फिर अंतर्मुखी, कछुआ। फिर काम पड़ा, फिर बाहर गए, मुस्कुराए, काम किया। दूसरों को क्या ऑब्जेक्शन है अगर आपके अंदर बैलेंस है तो। हाँ, अति में नहीं जाना है, पर निभाना तो है। अति में केवल हम अपने मन के कारण जाते हैं,
2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप एक स्वरूप बना लीजिए, दूसरे फिर उसी पे ढल जाते हैं। तो आज का जो पाठ है लक्ष्मी नारायण, अभी चलेंगे, बहुत इसमें चिंतन करेंगे और अभी से लेके कल तक आपको लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलता है। लक्ष्मी जी को वरना है तो आप नारायण हो, नारायण जी को वरना है तो आप लक्ष्मी हो। अभी से लेके कल 11:15 बजे तक दृढ़ संकल्प लो, लक्ष्मी जी बनकर जीऊंगी, नारायण जी बनकर जीऊंगा। जब तक ये दृढ़ संकल्प और टाइम बाउंड नहीं करेंगे, अचीवमेंट नहीं होगी। सोती रहेंगी तुम्हारी शक्तियाँ, हो जाएंगे हो जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। वो बोलते हैं ना, दुनिया में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यहाँ पर भी दूल्हा दुल्हनिया नारायण जी लक्ष्मी जी ले जाएंगे, दिल वाले देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। पैसे वाले बोलते उसमें, यहाँ सोचने वाले देखते ही रह जाएंगे। वो म्यूजिकल चेयर का गेम होता है ना, आजकल जो चलता है, जब तक वो म्यूजिक चलता है तो सब दौड़ते हैं, जैसे ही म्यूजिक बंद होता है तो बैठना होता है। तो जो बैठते हैं तो एक दूसरे को धक्का मार के बैठते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुर्सियाँ फिक्स हैं, कम ज़्यादा नहीं है, यहाँ फिक्स हैं कुर्सियाँ। 8, 108, 16,108, 9,33 करोड़ फिक्स कुर्सियाँ हैं। कोई धक्का नहीं मार सकता। म्यूजिक ड्रामा का रुके उस दिन तक, और वो कब रुके मालूम नहीं होता। वो आज भी रुक सकता है। कोरोना ने रोक दिया संसार सारा। अभी कोरोना का कोई और बड़ा पिता आ रहा होगा पीछे से, अभी और देखो और करने वाला है। कोरोना तो सिर्फ एडवांस पार्टी का रिहर्सल देने आया है, जैसे हमारी एडवांस पार्टी गई है ना सत्यु के लिए, तो ऐसे ये कोरोना भी एडवांस पार्टी है उनकी, कि जाओ उनको बता के आओ पीछे सेना आने वाली है, तैयारी करा के आओ उनकी। तो अगर ड्रामा का म्यूजिक रुक जाता है, जितना पुरुषार्थ किया आपने, तभी पूछा आज की डेट पर आप वरने लायक बने हो या नहीं। हम पूछ रहे आज की डेट पर बने कि नहीं, फिर भी कुछ लिखने वाले लिख रहे बन जाएंगे। ऐसा लगता है उनको अपनी मृत्यु की डेट बिल्कुल पता है कि आज मैं मरने वाली नहीं, आज मेरी देह छूट नहीं सकती, इसलिए मैं बनूंगी, 2 साल बाद 4 साल बाद बन जाऊंगी। ये भी अलबेलापन है। ओके जी, तो प्रतिज्ञा कीजिए। सभी चित्र बनाएंगे और आज कल तक लक्ष्मी जी और नारायण जी बनकर जिएंगे। जब तक आप सिंसियर मैसेज नहीं देंगे, मेरे से कहीं पूछते हैं प्रश्न कि आप गंभीर क्यों रहते हैं। मैंने बीच में बताया था एक दिन, जो सबकॉन्शियस को जो मैसेज जाता है, जो अंदर तक डीप वैराग्य में जो मैसेज जाता है ना, वो मैसेज हल्के फुल्के में नहीं जाता है। लक्ष्मी नारायण बनना, बाबा ने कहा, मासी का घर नहीं है, और वो भी तब जब टाइम निकल चुका हो। जो प्लेयर लास्ट ओवर में खेलने आता है,
उसके सिर पर कितना वो होता है, उसको बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। अगर जीतना है मैच, वो पहले ओवर वाले की तरह नहीं हो सकता है। खेल लिए तो खेल लिए, नहीं तो नहीं सही, आउट हो गए सो आउट हो गए, नहीं, उसको अटेंशन रखना है। आपके अंतर मन को संदेश तभी जाएगा जब आप बिल्कुल गंभीर, दिल का टिका हुआ शक्तिशाली संकल्प मैसेज अंदर देंगे, तभी जाता है। गंभीरता का ये राज है। हमने देखा संदेश गंभीर है, जाना अंदर तक चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की कमेंट्रीज करके उठ जाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि केवल ऊपर ऊपर का प्रभाव था। अंदर तक जानी चाहिए बात, दिल की गहराई तक जानी चाहिए। ओके जी, ठीक है, कल फिर मिलेंगे अगर इस शरीर में रहेंगे तो। 2 मिनट फिर से बैठेंगे और देखें, पीछे लक्ष्मी नारायण जी खड़े हैं। फिर से देखिए, फिर से टिक जाइए, इन जैसे बन जाइए, मंदिर बन जाएंगे तुम्हारे। मन के अंदर इनको ले आइए, आपके मंदिर बन जाएंगे। 2 मिनट टिक कर बैठेंगे, दिल से अभ्यास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।